गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मूरंग से, क्योंकि आज है मेरे भाई का दिलोज और हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं पहली बार काशा पाठ। तो काशा पाठ जो है हमारे किन्नौर से काफ़ी दूर है और जो मेरी भाभी है वो काशा पाठ की है। तो वहाँ पर जो है रोड वगैरह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और वहाँ पर बहुत कुछ नया है हमें आज देखने के लिए। तो आज चलते हैं हम लोग काशा पाठ और आप लोगों को दिखाते हैं एक खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा गाँव। तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में ऐसे ही एंड। तो यहाँ से निकलने से पहले सबसे पहले पूजा वगैरह करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे क्योंकि बहुत दूर हमें जाना है और इस तरह से हम ऐसे ही नहीं जा सकते। तो इसीलिए किसी भी शुभ काम को करने से पहले इस तरह से पूजा वगैरह करना ज़रूरी होता है यहाँ पे, क्योंकि देवभूमि है और देवी देवताओं को मानना यहाँ की मान्यता, यहाँ की परंपराएं जो सालों से चली आती है तो उसे फॉलो किया जा रहा है। तो मेरा भाई यहाँ पे जो है पूजा कर रहा है और पूजा वगैरह करने के बाद हम सभी तैयार होंगे और निकल जाएंगे हम काशा पाठ के लिए। तो आप सभी देखिए कि मेरा भाई किस आस्था और श्रद्धा से पूजा कर रहा है यहाँ पर। तो अपने इष्ट देवी देवताओं को सबको उसने अच्छी तरह से पूज लिया है और इस तरह से उसने जो है पूरी को पूजा वगैरह कर लिया है। और पूजा वगैरह करने के बाद उसने यहाँ पे धूप को जलाकर छोड़ दिया और धूप यहाँ पे रख देंगे हम लोग और पूरी नीचे लेकर चले जाएंगे और पूरी और हलवा जितने भी हम लोग यहाँ पे सब लोग आपस में बांट के खा लेंगे। और उसके बाद अब चलते हैं, फटाफट से तैयार होते हैं और आज हम लोग लेट ना हो जाए इसीलिए हम लोग टाइम से निकलते हैं क्योंकि दूर है तो इसीलिए टाइम से निकलना पड़ेगा। तो एक बार मैं सबको हार वगैरह पहना लेती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं हम थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं सभी को हार वगैरह पहना रही हूँ और हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में काशा पाठ। तो आज मैं चीकू को मेरी मम्मी के पास छोड़कर जाने वाली हूँ, पता नहीं वो क्या करेगा, आज मम्मी को परेशान करेगा या नहीं। तो बाकी देखते हैं क्या कुछ रहता है। तो चीकू को छोड़कर चली जाऊंगी और सबके बदले मैं यहीं पे हार पहना रही थी सबको। तो ये मेरी भाभी रही और इन्हें भी मैंने पहना दिया हार। तो चलते हैं अब, फटाफट से हम लोग तैयार वगैरह हो चुके हैं, बाकी हार वगैरह भी मैंने पहना लिया है सबको। तो बाकी हार पहनते हैं और निकलते हैं फटाफट से। तो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं अपने खूबसूरत से सफ़र के लिए और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि काशा पाठ जाना है। तो यहाँ से हम लोग जो है देख सकते हैं जो मूरंग पुल है उसे क्रॉस कर लिया हमने। तो यहाँ पे एक पुल पूजा का रिवाज होता है, वो मैंने आप लोग को दिखाया नहीं, वो मैं आगे दिखाती हूँ। और ये रही मेरे हाथ की मेहंदी जो मैंने कल रात को फटाफट से लगा दी थी। तो अभी हम लोग हैं आकपा ब्रिज के पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरे भैया है वो किस तरह से नारियल को फोड़ रहे हैं और फोड़ने के बाद उसे जो है पूजा जाता है। तो जब भी कोई हमारे किन्नौर में शादी वगैरह या दलोज कुछ भी होता है तो इस तरह से पुल पूजा ज़रूरी किया जाता है। पुल पूजा करना नेसेसरी होता है, पुल पूजा नहीं करेंगे तो कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, इसीलिए पुल पूजा करना ही पड़ता है। तो यहाँ से आगे जितने भी पुल होंगे वहाँ पर हम लोग इसी तरह से रुक रुक कर पूजा वगैरह करेंगे। और देखिए आज मौसम जो है कितना ख़राब है, वहाँ पहाड़ों में जो है बर्फ़ बर्फ़ सा नज़र आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से कम ही लोग जा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर जाना था तो इसीलिए, और साथ ही साथ वहाँ का रोड जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बदाल। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम लोग यहाँ पे लंच करने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे एक ढाबा है, चोटी वाला ढाबा नाम से फेमस है, जो मेरे मामू और मामी हमें यहाँ पे लेकर आए हैं। तो पहली बार हम लोग इस ढाबे में आए और ये बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे हमें बहुत ही टेस्टी खाना खाने को मिला। तो यहाँ पे जो है हमें बहुत ही यूनिक सा कंसेप्ट देखने को मिला, क्योंकि हमने बाकी सब चीज़ें तो खा रखी थी लेकिन इस तरह से मक्के की रोटी, सरसों का साग और छाछ वगैरह ये सब पहली बार मुझे ऐसा शायद कहीं खाने को मिला। तो यहाँ पे जो है सब कुछ लोकल चीज़ें मिली हमें, जैसे लाल चावल हो गया और छाछ वगैरह जो कुछ भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग लंच कर रहे हैं फटाफट से और थोड़ी देर में हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से टाइम से, क्योंकि अभी पता नहीं हमें कितना और टाइम लगेगा। तो एक बार करते हैं हम लंच और मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में।
तो हमने लंच वगैरह कर लिया है और यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग अब रामपुर से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अब हमें नोगली से अंदर जाना था। तो अब आने वाला है सफ़र का असली मज़ा, क्योंकि रामपुर तक तो हम लोग बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन हम लोग काशापाट और ये नोगली से अंदर कभी भी नहीं गए हैं। तो यहाँ से आगे आप लोग बिना वीडियो को स्किप करे देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि काशोपाट वाला रोड कितना डेंजरस और साथ ही साथ खूबसूरत है। तो पहला नज़ारा तो मैंने आपको यहीं दिखा दिया इस जर्नी को दिखाकर। तो यहाँ से आगे और भी काफ़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। तो बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही एंड तक और देखिए मेरा खूबसूरत सा ये वीडियो। तो यहाँ पे एक मैं आपको बहुत सुंदर चीज़ दिखाना चाहती हूँ, तो चलिए मेरे साथ और देखिए। तो यहाँ पे जो ये पुल है, हम लोग थोड़ा सा रुके थे और यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे कितना शांत ठहरा हुआ पानी है, जिसका कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो इसीलिए मैंने हस्बैंड को ज़िद करके यहाँ गाड़ी रोकने दी थी और आप सभी देख सकते हैं वाओ जैसा नज़ारा। और अब हम लोग जो है मेन जो काशोपाट के लिए रोड जाती है उस रोड में हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ से आगे कुछ कच्चे पॉइंट है, कुछ पक्के पॉइंट है। तो यहाँ से आगे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और थोड़ा रोड काफ़ी डेंजरस भी है। तो देखिए आप और इन्जॉय कीजिए। तो देखिए आप कितना ज़्यादा डेंजरस और हाइट पे ये रास्ता है। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग जा रहे हैं और रोड तो काफ़ी स्मूथ है, बट यहाँ का जो रोड है वो काफ़ी तंग है। तो यहाँ पे पासिंग वगैरह की दिक्कत आती होगी। तो थैंक गॉड हमें रास्ते में कोई गाड़ियाँ नहीं मिली, वरना हमें काफ़ी आगे पीछे जाना पड़ता। तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह तो नहीं है, लेकिन रोड काफ़ी थोड़ा तंग जैसा हमें ऐसा फील हुआ और काफ़ी ज़्यादा हाइट पे। तो मेरे हस्बैंड को हाइट से भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, फिर भी मेरे हस्बैंड ने दम रखा काशोपाट जाने का। तो यहाँ से देखिए आप पार्क कितना ज़्यादा खूबसूरत व्यू दिख रहा है। तो आप सभी देखिए और इन्जॉय कीजिए और थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे काशोपाट। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने लोकेशन पे जहां हमने फाइनली पहुंचना था। तो यहाँ पे ये रोड है और रोड से ऊपर हम लोग अब चढ़ते हैं। अब ना जाने हमें कितना टाइम लगे यहाँ से ऊपर जाने में। तो यहाँ से लगभग हमें 1.5 घंटा लग रहा था ऊपर के लिए। तो यहाँ से ऊपर दिख रही होगी आप लोगों को ये लाइट, वहाँ तक हमें जाना था और जितना हम चले जा रहे थे उतना ही रास्ता लंबा ही होता जा रहा था। हमें ये लाइट नज़दीक दिख रही थी लेकिन घर काफ़ी दूर था। तो हमें लगभग 1.5 घंटा के करीब लग गया। तो यहाँ पे जो हमारा खूबसूरत सा वेलकम हुआ, लेकिन वेलकम वाला वीडियो शायद मैंने शूट नहीं किया। तो सीधे हम लोग पहुँच चुके हैं मेरी भाभी के घर में। तो यहाँ पे अब हमारी थोड़ी बहुत खातिरदारी होगी, थोड़ी बहुत मेहमान नवाजी होगी और उसके बाद चलेगा यहाँ का कल्चर। तो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ क्या कहते हैं इसे, पापड़ जिसे मैदा से बनाया जाता है उसे हम लोग को खिलाया गया यहाँ पे और काफ़ी चीज़ें हमें खिलाई गई। तो यहाँ पे जो ये यूनिक लगा मुझे ये कि उन्होंने हमें खिलाए ये पापड़ जो इन्होंने खुद बनाए होते हैं घर में। तो बाकी अब यहाँ पे चलेगा कस्टम। तो पिछले बार मैंने जब मेरी ननद का शादी था तो मैंने आप लोग को बताया था साइन बदलने वाला रिवाज। तो बस यहाँ पे आज वही रिवाज होगा और मेरा भाई जो है यहाँ के सब लोगों से साइन वगैरह बदलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आज का ये कल्चर रहेगा। तो आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो यहाँ पे साइन बदलने का रिवाज हो जाता है कंप्लीट और अब उसके बाद जो है मेरी जो भाभी है वो सबको पहनाएंगे ड्राई फ्रूट की माला। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले अपनी मम्मी को पहनाएंगे, बाकी जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं सब लोगों को ये ड्राई फ्रूट की माला लगाई जाएगी। और उसके बाद जो है फाइनली हमारा जो यहाँ पे आकर जो कस्टम है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में पूरियाँ वगैरह बनानी होती है और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है गाँव में। तो बाकी सबसे पहले एक बार हार वगैरह पहनाने देते हैं, फिर उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं, फिर उसके बाद सुबह देखते हैं क्या कुछ हमें करना है। तो अब सबके साथ साइन वगैरह बदलने का, ड्राई फ्रूट की माला लगाने का ये सब रिवाज कंप्लीट हो गया। और अब जो है यहाँ पे जो ये लोग हार पहना रहे हैं तो ये लोगों ने जाना है, तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी जाने वाले लोग हैं वो सब अभी हार वगैरह पहना के रख रहे हैं। तो बाकी अब हम थोड़ी देर में खाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ा डांस वांस करते हैं, फिर सुबह देखते हैं क्या कुछ करना रहता है हमें। तो बाकी सारे कस्टम रीति रिवाज ख़त्म हो गए हैं, जिन्होंने हार वगैरह पहनाना पहना लिया है। अब हम लोग खाते हैं खाना और मिलते हैं सुबह।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सभी देख सकते हैं हमें काशो पार्ट में हो गई है सुबह, और यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह का नज़ारा है। इतने चौड़े चौड़े बड़े बड़े से पत्थर है यहाँ पे, ना जाने किस किस तरह के पत्थर है। कल रात हमें इसी तरह के पत्थरों से चलते हुए आए थे, तो वापस वापस जाते समय अगर पॉसिबल रहा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे नीचे एक गांव है जो प्लेन में लग रहा है, लेकिन जो मेरी भाभी का घर है वो थोड़ा हाइट में है, तो इस तरह का यहाँ पे कुछ जगह था। तो अच्छा है, हमें कुछ यूनिक चीज़ देखने को मिला। तो यहाँ से आगे थोड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ लोकेशन, जो कितना खूबसूरत है। और ये जो घर है पूरा लकड़ी का बना हुआ है, जो अपने आप में ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड और मेरे जीजू है दोनों यहाँ पे अब जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो एक बार हम लोग पूरियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है पूरियाँ वगैरह बांटते होने, तो मैंने आपको मेरी ननद के दलोज में भी बताया था पूरियाँ बांटने वाला रिवाज। तो बस अब अभी हम लोग वही सब कुछ करेंगे। और यहाँ पे मेरा भाई और भाभी दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट बनाने में लगे हुए हैं। तो बाकी लोग यहाँ पे सफाई वगैरह कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है, बस हम ही लोग हैं, तो इसीलिए हम लोग मिलजुल कर सब कुछ काम कर लेते हैं। और दिखाते हैं आप लोग को और थोड़ा कुछ। बाकी उसके बाद हम लोग ने भी जाना है घर, क्योंकि अब घर जाके जब ये लोग वापस आएंगे तो यहाँ के कुछ मेहमान वगैरह आएंगे, तो उन सब की आने की तैयारी वगैरह करेंगे हम लोग, इसीलिए। तो अब यहाँ पे पूरियाँ बनाने का काम हो चुका है स्टार्ट। तो मेरी जो मामी है वो बना रही हैं पूरियाँ, मैं भी उनके साथ बना रही हूँ। तो एक बार मैं वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि क्या कुछ हमने यहाँ पे करना था। तो बस फटाफट से लग जाते हैं पूरियाँ बनाने के काम में और निकलते हैं यहाँ से तैयार होके थोड़ी देर में। तो अब हम लोग यहाँ से जाने लगे हैं, तो क्योंकि कल ये लोग भी आएंगे वापस, तो हमें उनका वेलकम वगैरह करना रहता है, थोड़ी बहुत तैयारियाँ करनी रहती है। तो इसीलिए अब हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से। और ये मेरी जो भाभी है उनकी बड़ी मम्मी वगैरह, जो उनकी नानी वगैरह है, वो भी हमारे साथ नीचे तक आ रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग अब फटाफट से निकल जाते हैं और चलते हैं घर की तरफ। तो 1.5 घंटे का रास्ता हमें लगा था। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग फाइनली रोड में पहुँच चुके हैं, और पहुँचने के बाद फटाफट निकल जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ के थोड़े बहुत अब वापसी में मैं आप लोगों को व्यू दिखा देती हूँ। बाकी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इन्जॉय कीजिएगा मेरे वीडियो को ऐसे ही। तो यहाँ से आगे आप खूबसूरत व्यू का इन्जॉय कीजिए। और बाकी मिलेंगे हम आप लोगों से अब वापस, जब वो लोग यहाँ से आएंगे। तो अब आप लोग को हम मूरंग में मिलते हैं सीधा। तो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।